कक्षा 10वीं की गणित की ये पहली अध्याय की पहली प्रश्नावली है। इसका पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तुम्हारे 5 संख्याएं दी हैं, इनकी तुम्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल व्यक्त करने हैं। अभाज्य में तुम्हें एक छोटे से उदाहरण से समझाऊं। जैसे मान के चलो मैं लिखता हूँ 20। अगर मैं इसको 4 से काट देता हूँ, 4 पंजे 20, 5 से 1, तो ये 4 अभाज्य नहीं है, क्योंकि इस 4 को भी हम 2 × 2 में काट सकते हैं। तो यहाँ पर 4 को 4 से ना काटते हुए किससे काटेंगे, 2 से। यानी कि ऐसी ऐसी संख्याओं में खंडित करना है जो स्वयं से ही कटती हों, अभाज्य हों। तो देखो इसके पहले प्रश्न में है, पीछे 0 आ जाता है तो 2 से काटते हैं। 2 × 7 = 14, 0 का 0, 2 से फिर कट जाएगा। 2 × 3 = 6, 1 बचा, 2 × 5 = 10। पीछे 5 आ जाता है तो 5 से 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7। तो इसके गुणनखंड हुए हमारे पास 2 × सही से चल नहीं रहा, 2 × 5 × 7। इनको तुम 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दो, क्योंकि मैथ में तुम्हारा जिस तरह दिखाया गया है वैसे ही लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। अगला देखो, अगले में पीछे तुम्हारा सम संख्या है, तो ये भी 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो 2 का 15, 2 × 7 = 14 और 1 बचा, 2 × 8 = 16। 2 से फिर कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। 3 से कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 13 से 13 कट गया। यहाँ पर हम सभी संख्याओं को देखेंगे तो सब की सब अभाज्य हैं। तो इसको हम इसके गुणनखंड लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 13। तो ये हुआ तुम्हारा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको 3 × 13। ऐसे ही चलो इसको हटा देता हूँ। इसको तुम देखो, इसमें 5 है तो सबसे पहले 5 से काट लेंगे, पीछे 5 है तो बाद में जो 3 से कटेगा उसको हम बाद में देख लेंगे। 5 से 5 × 7 = 35 और फिर इसके बाद क्या बच रहा है हमारे पास, 3। तो 5 × 6 = 30 और 5 पंजे 25। अब इसका अगला 5 से फिर काट दो, 5 × 1 = 5, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 × 3 = 15। 5 से फिर काट दो, नहीं तो 3 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। 3 पंजे 15, 3 × 1 = 3। अब 3 से फिर कट जाएगा ही कि 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 17 से ही कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। अब इनको तुम छोटे छोटे उनको तुम पहले लिख सकते हो। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 और 3 2 बार दिया है तो मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं इसको, 3 का वर्ग। 5 और 5 2 बार लिखा है तो 5 का वर्ग, 17 का 17। अब अगला देखो, इसको 5 से काट लेते हैं, 5 × 1 = 5, 0 और 0, 5 × 1 = 5। फिर इसके बाद इसको देखो ये कितने से कट रहा है, 11 से। 11 × 9 = 99 और 1 बचा, 11 × 1 = 11। 7 से कट रहा है ये, तो 7 से 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। 13 से कट रहा है एक बार। तो देखो इसमें कोई भी संख्या एक जैसी नहीं है, तो सबसे पहले हम 5 को लिख लेंगे और एक तरफ से लिख जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रम से लिखोगे तो ठीक है। तुम एक जैसे लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें सबसे पहले 17 से काट देते हैं इसको, तो 17 4 × 68, 17 4 × 68, तो 6 बचा। 17 4 × 6, 17 3 × 51, तो 11 बचा। 17 7 × 91, 90 से इसको काटो तो 19 2 × 38 और बचा कितना, 5। 19 3 × 57, 23 से कटेगा तो 23 से ये 1 बार। इसकी फैक्टर्स लिख सकते हैं
17 इंटू 19 इंटू 23। ये इस तरह इनके हम गुणनखंडों में व्यक्त किया है और इसके गुणनखंड भी ज्ञात करने हैं तो गुणनखंड भी ऐसे ही निकालते हैं। इसमें से एक नियुक्त में 2 अंक का प्रश्न मिल जाएगा और अगले प्रश्न को